कैसे 2 मिनट, जी हां दोस्तों, मात्र 2 मिनट के अंदर ओम बिरला को लोकसभा के अंदर इंडिया गठबंधन के विपक्षी सांसदों ने कुर्सी से उठा दिया। कैसे संसद के बाहर एनडीए और इंडिया गठबंधन के सांसद में आर पार हो गया। कैसे मोदी जी का बोलना उनको भारी पड़ गया। दोस्तों आज तो संसद में हद ही हो गई। 2 मिनट, मात्र 2 मिनट बैठ पाए बिरला जी अपनी कुर्सी पर और उसके बाद उनको उठकर जाना पड़ा, क्योंकि संसद के अंदर और बाहर विपक्षी सांसदों ने जबरदस्त हंगामा किया है। मतलब जो आक्रोश जंतर मंतर पर युवाओं का देखने को मिल रहा है, देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रहा है, ऐसा लगता है कि उसकी ऊर्जा विपक्ष ने ले ली है संसद के अंदर। हालत यह है कि संसद के अंदर अब विपक्ष ने जिद पकड़ ली है कि एक तो सारे कामकाज ठप करके, चाहे प्रश्नकाल हो या कुछ और, सबसे पहले छात्रों के मुद्दों पर बहस हो और गृह मंत्री आकर संसद में बताएं कि आखिर छात्रों पर कैसे लाठीचार्ज कर दिया गया, कैसे आपने टीयर गैस छोड़ दी। हालत ये हो गई दोस्तों कि आज मोदी जी बोले हैं इस मुद्दे पर, उसके बावजूद भी विपक्ष के सांसदों ने उनको सुनने से मना कर दिया। दरअसल आज सुबह मैंने आपको सबसे पहले खबर दिखाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छात्रों को आखिरकार एड्रेस किया और अपनी सरकार के प्रयासों की तारीफ करते हुए कहा कि हम एक बहुत बड़ा फैसला ले रहे हैं। पेपर लीक से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा होगा, कोई भी आरोपी होंगे, कोई भी केस होगा, उस पूरे केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में रखा जाएगा। मतलब जल्दी जल्दी उस पर फैसला होगा। अब दोस्तों गटर मीडिया तो इस पर नाचने लगी, वाह मोदी जी ने ऐलान कर दिया। लेकिन मोदी जी का ऐलान अपने आप में उनकी हार है। भाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होना चाहिए था, अभी तक हो क्यों नहीं रहा है, ये बोलकर मोदी जी ने अपने आप को फंसा लिया। और तो और दोस्तों विपक्ष तो ये भी कहने लगा कि जब संसद चल रही है तो प्रधानमंत्री मोदी बाहर ट्विटर पर बयान क्यों दे रहे हैं, सोशल मीडिया में क्यों लिख रहे हैं, संसद में आकर नहीं बोल सकते हैं। संसद में तो पीएम मोदी आते नहीं है। हालत ये हो गई दोस्तों कि जैसे ही 11 बजे प्रश्नकाल शुरू हुआ, विपक्ष के सांसदों ने साफ कर दिया किसी भी हाल में कोई कामकाज नहीं होगा जब तक बहस नहीं होगी कि छात्रों पर लाठीचार्ज कैसे हुआ। मैं सभी माननीय सदस्यों के, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वो प्रश्नकाल के बाद आए, चर्चा करें। नियमों के तहत मैं इस विषय पर चर्चा करने की अनुमति दूंगा। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक स्थगित की जाती है। दोस्तों ओम बिरला तो उठ गए 2 मिनट के अंदर, लेकिन संसद के बाहर एक आज बड़ा विचित्र देखने को मिला चित्र। इधर इंडिया गठबंधन के सांसद, उधर एनडीए के सांसद। इंडिया गठबंधन के सांसद तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़े हुए, लेकिन ये एनडीए के सांसद किस बात पर अड़े हुए भाई? एनडीए के सांसद मतलब जो प्रदर्शन कर रहे थे वो किस बात पर थे? हालत ये हो गई कि वहां पर पुलिस को प्रोटेक्शन बढ़ानी पड़ी। मतलब वहां पर जो संसद के अंदर की सिक्योरिटी है उसको टाइट करना पड़ गया। जरा आप वीडियो देखिए। दरअसल दोस्तों अब बीजेपी और उसकी गटर मीडिया बहुत मतलब इसको एंजॉय कर रही है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने देखिए कितना बड़ा ऐलान कर दिया, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस पूरे केस को लिया जाएगा। और ये तो विपक्ष वाले हैं जो बहस नहीं करवाना चाहते। हमारी सरकार तो बहस करवाने के लिए तैयार है। सरकार को लगता है कि बहस या फास्ट ट्रैक कोर्ट का झुंझुना सुनकर देश का युवा शांत हो जाएगा, जबकि सरकार को एक्चुअली में पता है कि ये मामला अब जंतर मंतर से आगे निकल चुका है। देश के हर राज्य में प्रोटेस्ट हो रहा है दोस्तों। मुंबई में कल इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है, इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ है कि जंतर मंतर वाला सीन मुंबई की सड़कों पर देखने को मिल गया। कहां प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है? इलाहाबाद में प्रोटेस्ट हो रहा है, चंडीगढ़ में प्रोटेस्ट हो रहा है, मिजोरम तक में प्रोटेस्ट हो रहा है, अरुणाचल प्रदेश में प्रोटेस्ट हो रहा है, देश के अलग अलग हिस्सों में प्रोटेस्ट हो रहा है। और हर कोई कह रहा है कि हम जंतर मंतर के साथ हैं, हम देश के युवाओं के साथ हैं। और कहीं भी कोई पॉलिटिकल नेता नहीं है, मतलब कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, स्वतः लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। और दिक्कत यह है दोस्तों कि ये नारा धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो से आगे निकलकर नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो तक पहुंच गया है और ये गूंज प्रधानमंत्री के दफ्तर तक भी 100% पहुंच गई होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पीएम के पास पूरी जानकारी ना हो। इसीलिए ये बात मजबूरी में बोली गई, लेकिन मजबूरी में बोली हुई बात भी मोदी जी पर भारी पड़ गई, क्योंकि मोदी जी कह रहे हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट में फैसला होगा, लेकिन राहुल गांधी जैसे लोग कह रहे हैं आपने हमारे युवाओं के भविष्य को
सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। आपने न सिर्फ हमारी एजुकेशन सिस्टम पर पूरा कब्जा होने और उसे बर्बाद होने दिया, उसे बढ़ावा भी दिया और इसके जिम्मेदार हर व्यक्ति को संरक्षण दिया। छात्रों की मांगे साफ है, धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाएं, छात्रों से माफी मांगे, छात्रों के साथ हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ये फास्ट ट्रैक वाला बात बोलकर ना चाहते हैं कि छात्र भूल जाएं कि दिल्ली पुलिस ने उनके साथ क्या किया है, या फिर सरकार इसको ना कट कॉपी पेस्ट से कट करना चाहती है कि ये एपिसोड तो है ही नहीं। छात्रों ने प्रदर्शन किया, देखिए मोदी जी ने उनकी बातें मान ली और बड़ा दिल दिखाकर कह दिया फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगा। ये वाला जो एपिसोड है ना 20 तारीख वाला, उसको ये सरकार, ये बीजेपी इरेज करना चाहती है, मानने को तैयार नहीं कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। जबकि ये सरकार बहुत अच्छे से जानती है कि सारा जो मामला बिगड़ा है और ये जो देश भर में आक्रोश है, ये 20 तारीख के जो अमित शाह की पुलिस ने किया है ना छात्रों के साथ, ये उससे भड़का है। मैं खुद कल पूरी रात जंतर मंतर में थी, उसको लेकर मैं 2 रिपोर्ट्स आपको दिखा चुकी हूं दोस्तों। कल रात भी जब झड़प हुई थी जंतर मंतर में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच, मैंने वो भी आपको दिखाई थी। मैं पूरी रात जंतर मंतर में थी, मैं आपको बता नहीं सकती रात में वहां ऐसा माहौल है कि दिन में क्या होगा। लोग अपने कामकाज छोड़कर आ रहे हैं, हर उम्र के लोग आ रहे हैं, देश के दूसरे राज्यों से आ रहे हैं, इलाहाबाद से लोग आ रहे हैं, बलिया से लोग आ रहे हैं, महाराष्ट्र से लोग आ रहे हैं, कोलकाता से महिलाएं आ रही हैं, लड़कियां अकेले आ रही हैं, उनके पेरेंट्स कह रहे हैं जाओ बेटा देश के लिए आवाज उठाओ। हर उम्र के, मतलब वहां मुझे 70 साल 80 साल के बुजुर्ग मिले, वहां मुझे स्कूल के बच्चे मिले, वहां मुझे 13-13 साल की बच्चियां मिली है जो अपने पापा लोगों के साथ आई हैं। और सरकार को एक बात अच्छे से समझ में आ गई है कि ये धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे से निकलकर अब मोदी के इस्तीफे पर बात हो रही है। और जो नारे लग रहे हैं दोस्तों, मैं आपको कुछ नारे बताती हूँ। नारे इनकलाब जिंदाबाद तो है ही, नरेंद्र मोदी कायर है, गूंज रहा है नारा, जंतर मंतर में नहीं हर जगह गूंज रहा है, जहां जहां प्रोटेस्ट हो रहा है। और जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, हर जगह यही नारा था क्योंकि पुलिस के जरिए ये सब कुछ कराया गया। इनकलाब जिंदाबाद, जय भीम, और तो और नारा एक और था, जब जब मोदी डरता है हिंदू मुसलमान करता है। दोस्तों ये ऐसे नारे हैं जिससे सरकार शेक हो गई है और हालत ही हो गई है कि कैसे भी करके युवाओं को समझाने के लिए मोदी जी कह रहे हैं नहीं फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला जाएगा, जबकि विपक्ष संसद के अंदर कह रहा है ये सब लॉलीपॉप नहीं चलेगा। अगर मोदी को कुछ बोलना है वो संसद में आके बोले और सारा कामकाज छोड़कर केवल बात संसद में पेपर लीक और छात्रों पर जो ज्यादती हुई है सड़कों पर 20 तारीख को, उस पर हो। आपको क्या लगता है दोस्तों, अब सरकार क्या करेगी? क्योंकि मोदी जी का बोलना भी काम नहीं आ रहा है। कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें।